जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरहंताण। नमो सिद्धाण। नमो आयर्याण। नमो वज्झायाण। नमो लोय सवसाहुण। एसो पंच नमोकार सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसे पढ़मं हवै मंगलम। बोलिए पंचपरमेष्ठी महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी वियाण हो जग गुरु जगानंदो जगना हो जग बंधु। जय जग पियामहो भयवं। जय सूयाणं पभवो तीर्थयराणं आपच्छिमो। जय जय गुरुलोगाण। जय महपा महावीरो भद्रं सव जगुजोयगस भद्रं जिनस वीरस भद्रं सुरासुर नमंसीयस भद्रं धूय रयस गुण भवन गहन सुयरयण भरिय दंसन विशुद्ध रथागा संघ नगर भदंते अखंड चारित पागारा संजम तव तुम्बारयस। नमो समत पारियलस अपडीचक सजाओ हो सया संघ चकस। बोलिए चतुर्विद श्री संघ की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी जी की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी गंधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। गाथा 11 से 15। आह चे चंडाल
कटु नानिर्न विज कयाइवी कडं कड़ेति भासे जा अकडं नो कड़ेतिय मागलिय सेवक सम वायण मिच्छे पूर्णो पूर्णो कसम वदठु मायिने पावगम परिवजय अणासवाथुलवया कुशिला मेयुम्पि चण्डं पकरन्ति सीसा चेतानुया लहुदखो ववेया पसाय तेहु दुरासयम्पि नापुट्ठो वागरे किंची पुट्ठो वा नालियं वै कोहम असत्यं कुवेजा धारे जा पियेमपियं अपाचे वदमेयवो अपा हुखलु दुदमो अपादन्तो सुही होई असिं लोए परथय। प्रथम गाथा 11वीं गाथा। आह चंडालियंकट्टु न निर्नविज कयायवी कडम कड़ेत्ति भासेचा अकडं नो कड़ेत्तिये। आहच कदाचित चंडालियम, चंड कहते क्रोध को, कल भी आया था कि क्रोध के चंडालियं कट्टु, क्रोध के वशीभूत होकर, कभी क्रोध आ भी सकता है, कभी उदय कर्म है, सत्ता में कषाय पड़े हैं, कभी उदय में आ गए, तो क्रोध के वशीभूत होकर के असत्य बोल दे कभी क्रोध के वश होकर, तो स्वीकार कर ले कि मैंने गुरुदेव या घर के अंदर कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, किसी के भी समक्ष ना निर्नविज कयावी, कभी भी छुपाए ना। एक गलती उसको ढकने के लिए दूसरी गलती, कितना कर्म बढ़ जाता है, कितना संसार बढ़ जाता है। तो कभी ऐसा हो जाए तो जैसे ही शांत हो जाकर के ना निर्नविज, छिपाए ना। और गुरुदेव तो जान ही लेंगे, जो गुरुजन होते हैं वो सब जान लेते हैं कि ये सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है। हमारे गुरु मैया महासती श्री कौशल्या जी महाराज साहब हमारी भाव भंगिमाओं से पहचान लेते थे। सब गुरुजन जो होते हैं, जो वास्तव में गुरु, जो अंधकार को दूर करने वाले, प्रकाश को, पुंज को प्रकट करने वाले, ऐसे गुरुजन जो सौभाग्य से मिला करते हैं, उनके समक्ष यदि रहने का हमें अवसर मिलता है तो ऐसे ना निर्नविज कयावी, उनसे कुछ भी ना छुपाए, कभी भी ना छुपाए। और वो उपाय बताएंगे हमें शांत होने का। गुरुजनों के समीप सदा शांत रहें, प्रशांत रहें, निशांत रहें, वाचालता का परित्याग करें। ज्ञानवान परित्याग कर देगा, निरर्थक बातों को छोड़कर सार्थक बातों को ग्रहण करेगा, अनुशासित किए जाने पर भी शांत रहेगा, क्षमा भाव को धारण करेगा। और क्षुद्र जनों का संपर्क, हास्य, क्रीड़ा है ना, नौकशाय है हास्य, तो नहीं, गंभीर बनेगा, क्रोध नहीं करेगा, अध्ययन काल में अध्ययन करेगा जो विनयवान होगा, अधिक नहीं बोलेगा, मितभाषी होगा, मृदुभाषी होगा, और अपने किसी भी ऐसे कृत्य को जो करने योग्य नहीं था और हो गया उदय कर्म के वशीभूत होकर, तो ना निर्नविज, उसको छुपाएगा नहीं।
कभी भी नहीं छुपाएगा, ना निर्नविज, कभी भी उसको छुपाने का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि कह देगा कि हाँ गुरु महाराज, मेरे से ऐसा हो गया, आपके द्वारा जो भी मुझे प्रायश्चित दिया जाएगा मैं उसे अंतःकरण से स्वीकार करूंगा और अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करूंगा। कड़ंग कड़ेती भाषे जा, जो किया है उसको कह दे कि हाँ मैंने ऐसा किया है, अकड़ंग नो कड़ेती है, और जो नहीं किया है उसके लिए कह दे कि गुरुदेव ऐसा तो मैंने, विनय पूर्वक कह दे कि ऐसा तो मैंने नहीं कहा है। माँ गलियस्येव कसम वयणमिच्छे पुनो पुनो कसम वदट्ठु मायने पावगम परिवज्जये। माँ मत होवे गलियस्येव, अड़ियल घोड़े की भांति, गलियार घोड़ा जो बार बार चाबुक खाने की इच्छा करता है, कसम कहते चाबुक कसने वाला, वयण मिच्छे पुनो पुनो, ऐसे बार बार गुरुदेव मुझे कहें, और बार बार कहेंगे तो लगेगा कि गुरुदेव तो मुझे बार बार कहते हैं, मुझे टोकते हैं, ऐसा भाव भी आ जाएगा, अविनीत के मन में तो आ ही सकता है कि गुरु महाराज मुझे बहुत टोकते हैं, हर बात में टोकते हैं, अहंकार जागेगा, अहम को चोट लगेगी जो अविनीत होगा। और जो विनयवान होगा वो कहेगा गुरुदेव कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, मेरे ऊपर उनकी कितनी दृष्टि रहती है, मुझे पग पग पर अनुशासित करते हैं। तो अविनीत वयण मिच्छे पुनो पुनो, बार बार, अब गुरुदेव तो कहेंगे ही, अगर उन मार्ग पर जाएगा तो गुरुजन तो बार बार, तो अविनीत बार बार उस अड़ियल घोड़े की भांति, जैसे वो बार बार चाबुक खाता है, ऐसे फिर बार बार वो शब्द गुरुदेव को कहने ही पड़ते हैं। और कसम व दट्ठो माइंड ने, और जो पावगम परिवज्जय, जो विनयवान होता है वो मात्र चाबुक को देख लेता है ना, आईने आकीर्ण जाति का जो घोड़ा होता है ना, विनयवान, मात्र देखने मात्र से, जैसे बहुत सारे शिष्य होते हैं या पुत्र पुत्रियां होते हैं, बच्चे होते हैं, मात्र आंख से, अपने बड़ों की मात्र आंख से सन्मार्ग पर आ जाते हैं, केवल बस आंख दिखाने की जरूरत रहती है। तो ऐसे विनयवान आकीर्ण जाति के घोड़े के समान दुष्ट मार्ग को, पावगम पापकारी मार्ग को, भव भ्रमण को बढ़ाने वाले मार्ग को परित्याग करके, परिवज्जय परित्याग कर देते हैं और सन्मार्ग में आ जाते हैं। अणासवा थूलवया कुशीला म्यूम पिचंडम पकरंती सीसा चित्तानु या लहु दखो भवेया पसाये तेहु दुरासयम्पी। अणासवा, वचन को ना मानने वाला, थूलवया, बिना विचारे बोलने वाला, कुशीला, कुत्सित आचरण का सेवन करने वाला, म्यूम्पी, कोमल स्वभाव वाले गुरु को भी चंडम, क्रोधी, पकरंती, बना देता है सीसा, ऐसा शिष्य। अब कभी कभी अपना ऐसा कोई उपादान है, अपना कोई ऐसा क्षोभम है, अपने ऐसे पुण्य की कोई कमी है, और ऐसा कोई मिल गया शिष्य, अब अच्छा भला शांत गुरु था, पर ऐसा कोई अविनीत शिष्य मिला जो शांत गुरु को भी उसने क्या कर दिया, क्रोधी बना दिया। और कभी कभी ऐसा भी होता है, गुरु गुरु को बात बात में मान लो, हो भी सकता है कोई ऐसा उसका कषायों का ऐसा आवरण है और कैसा उदय कर्म है, लेकिन ऐसा शांत विनीत शिष्य आ जाता है जो अपने गुरु को भी क्या करता चला जाता है, शांत प्रशांत निशांत बना देता है। चित्तानुया लहु दक्षो भवेया, और उनके चित्त के अनुसार चलने वाला, लहु शीघ्र कार्य करने वाला, दक्ष दक्ष, उपवेया गुणों से संयुक्त, जो आकीर्ण जाति वाले घोड़े के गुणों से संयुक्त, पसाये, प्रसन्न कर लेते हैं ऐसे शिष्य, ते यानी वे विनयवान शिष्य, दुरासयम्पी, अति क्रोधी गुरु को भी अपने विनय व्यवहार के द्वारा, लघु शीघ्र कार्य करने के द्वारा, चतुराई के द्वारा, दक्षता के द्वारा, उनके चित्त के अनुसार काम करने के द्वारा, ऐसे कठोर क्रोधवान गुरु को भी शांतवान बना देते हैं। कौन? प्रज्ञावान, जो विनीत है। तो सब हमारे हाथ में है।
कि हम चाहें तो अपने जीवन को शांत बना लें, और हम चाहें तो अपने जीवन के साथ साथ सामने वाले के जीवन की भी शांति को अविनीत भंग कर देता है, विनीत शांत करने का सम्यक प्रयास करता है। ना पुट्ठो वाग्रे किंची पुट्ठो वा नालियम वै कोहम असच्चम कुवेजा धारेजा पियम अपियम। ना पुट्ठो वाग्रे किंची, पूछने पर बोले, बिना पूछे कभी ना बोले। जब तक गुरु महाराज ना पुट्ठो, जब तक पूछे ना तब तक ना बोले। और पुट्ठोवा ना अलियम वये, जब पूछे तो झूठ ना बोले। अलियम कहते झूठ को, पूछने पर झूठ ना बोले। कोहम असच्चम कुवेजा, और कभी क्रोध आ जाए तो उसको निष्फल कर दे, क्रोध को ज्ञान पूर्वक शांत कर ले, निष्फल कर दे। और गुरु महाराज के पीएम अपियम, चाहे प्रिय वचन हो चाहे अप्रिय वचन हो, उनको शांति से समता से धारण कर ले। कितना बड़ा मंगल हो जाता है, कितना बड़ा लाभ हो जाता है। और गुरु तो गुरु होते हैं, माता पिता तो माता पिता होते हैं, स्वयं ही जान लेते हैं कि अरे सामने वाले की तो गलती थी नहीं, मेरे बच्चे की तो, और मैंने इतना कहा। वो अपने आप ही, वो तो इतने उदार होते हैं, वे स्वयं ही क्षमा क्षमा मांग लिया करते हैं। पर उसके लिए हमें धीरज धारण करना होता है, उनके प्रियकारी अप्रियकारी सभी प्रकार के वचनों को शांति के साथ, क्षमा भावों के साथ, मंगल भावों के साथ धारण करना होता है। इससे दोनों का लाभ हो जाता है। प्रभु फरमाते हैं, वीण ओ मोख दारंग वीण यादो संजमो तवो नाण वीणाए नारा हिज दियाई रियो सव संघो। कि विनय मोक्ष का द्वार है। विनीत शिष्य जान चुका है कि विनय मोक्ष का द्वार है। विनय से मेरे संयम और तप में अभिवृद्धि होने वाली है, मेरे ज्ञान का विकास होने वाला है। और विनय के द्वारा आचार्य आदि सर्व संघ की आराधना, आराहिज आदि यानी आराधना किसकी? आचार्य की, उपाध्याय की, संपूर्ण चतुर्विद श्री संघ की एक विनय के द्वारा आराधना हो जाती है। तो फिर एक विनय को क्यों ना अपनाया जाए जीवन के अंदर। एक विनय गुण को अपनाने से मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, काया के द्वारा, भावों के द्वारा, एक विनय को अपनाने मात्र से यदि अपने संयम में निर्मलता आती है, हमारे भावों में निर्मलता आती है, तो अगर जरा भी हमारे भीतर प्रज्ञा का प्रकाश प्रकट हुआ है तो फिर हम क्यों ना विनयवान बने, क्यों ना अपने जीवन को ज्ञान पुंज से प्रकाशित करें, क्यों ना अपने जीवन का विकास करें, क्यों ना अपने कर्म संसार को घटाने का कार्य करें, क्यों ना अपनी आत्म कल्याण का चिंतन करें, क्यों ना हम, जब सबकी आराधना एक विनय तप के द्वारा हो जाती है, तो क्यों ना हम अपने जीवन को विनय संपन्न बना लें, गुण संपन्न बना लें। अप्पा चेव दमे अव्वो अप्पा हो खलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुही हो सिंगलोय परतया। प्रभु फरमाते हैं कि अपनी आत्मा का दमन करना चाहिए। अपनी आत्मा का दमन करना भले दुर्दम्य है, कठिन है, परंतु जो अपनी आत्मा का ज्ञान पूर्वक दमन कर लेता है गुरुजनों की कृपा से, असिंग लोय परतय, वह इस लोक में भी सुखी हो जाता है और परलोक में भी सुखी हो जाता है। इसीलिए बस एक विनय गुण को धारण करने मात्र से अपने जीवन का यदि कल्याण होता है, प्रभु फरमाते हैं, एवं धम्मस विनयो मूलं परमो से मुखो जैन कित्तिंग सुयं सिद्धं निःशेषं चाभिगच्छति। एक विनय धर्म रूपी वृक्ष का मूल विनय गुण है। जिसके जीवन में ये विनय आ गया, समझो धर्म आ गया, और इसका परम फल मोक्ष है। विनय आने पर आपकी कीर्ति, आपका श्रुत, आपकी श्लाघा, आपका निःशेषं यानी निःश्रेयस यानी कल्याण,
निश्चित हो जाता है, चाबी गच्छई, और मोक्ष को आप प्राप्त कर लेते हैं। किसको धारण करके? केवल एक विनय गुण को, विनय गुण को धारण करके, विनय गुण को धारण करके, अभिमान को तज के, मिथ्या अभिमान को तज के, अहं भाव को तज करके, समर्पण भाव में आकर के, अहो भाव में आकर के, कृतज्ञता के भावों में आकर के, और ऐसे विनयवान व्यक्ति की कीर्ति, उसका श्रुत, उसकी श्लाघा, उसका कल्याण का मार्ग खुलता चला जाता है। लेकिन उसके विपरीत जो विनयवान होता ही नहीं है, प्रेरित किए जाने पर भी कितना ही कोई समझाए, ऐसे भी तो भारी कर्मा जीव कह सकते हैं, या जो अभी कृष्ण पक्ष में है, जो अभी मिथ्यात्व के गाढ़े अंधकार में है, उनके लिए प्रभु फरमाते हैं, वीणयम्पि उवाएणं चोयियो कुप्पाई नरो दिवं सोसिरिमज्जन्तिं दंडेन पड़ी से है। गुरु महाराज बहुत प्रेम से प्रेरित करते हैं। देख, ये सन्मार्ग का मार्ग है, ये कल्याण का मार्ग है, ये आपके आत्मा का इससे लाभ होने वाला नहीं है, इस मार्ग का परित्याग कर दो, बड़ी ही प्रेम से समझाते हैं। और वह कुप्पई क्रोध करता है, गुरु महाराज समझाने का प्रयास करते हैं और वह क्रोध करता है। तो प्रभु फरमाते हैं, मानो वो क्या करता है, दिव्यंग सो सिरिमज्जन्ति, दिव्य आती हुई लक्ष्मी को दंडेन पड़ी से है, आती हुई लक्ष्मी को, आते हुए वैभव को, आती हुई संपन्नता को मानो डंडे से हटाने का प्रयास करता है। संसार महाअर्णव, संसार अटवी में भव भ्रमण करता है, भटकता है, पर हमने तो जागृत होना है, विनयवान होना है, अपने जीवन के अंदर इन गुणों को धारण करना है। और जितने विनय संपन्न बनेंगे, जितने ज्ञानवान बनेंगे, विनय वास्तव में जीवन का रूपांतरण करने वाला हुआ करता है। विनय से बड़े बड़े, विनय के द्वारा बड़े बड़े द्वार खुल जाते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कार्य हो जाएगा, पर एक विनय के द्वारा, और विनय आंतरिक हो, विनय दिखावा ना हो, विनय ज्ञान पूर्वक हो, विनय आत्म कल्याण के भाव पूर्वक हो, विनय लोकोत्तर हो, लौकिक विनय ना हो। किसी भय के कारण विनय नहीं करनी है, किसी कामना या वासना से विनय नहीं करनी है, किसी लालसा से विनय नहीं करनी है। विनय करनी है ज्ञान पूर्वक, विनय करनी है दर्शन पूर्वक, विनय करनी है चारित्र पूर्वक, विनय करनी है मन पूर्वक, मन से विनय करनी है, वाणी से विनय करनी है, अपनी काया से विनय करनी है, अपने भावनाओं से, रोम रोम से गुरुजनों के प्रति, चाहे पास में है तो भी विनय भाव रखना है, दूर है तो भी विनय भाव रखना है। जहाँ अंतो तहा बाहु। और भले ही हम कहीं भी होते हैं, पर हमारे अंदर की वाइब्रेशंस तो पहुंच ही जाती हैं, किसी के भी प्रति पहुंच जाती हैं। तो यदि आप अपने गुरुजनों से दूर भी हैं किन्हीं भी कारणों से, परंतु आपके अंतःकरण की जो भावनाएं हैं, उनके प्रति जो विनय भाव है, उनके प्रति जो कृतज्ञता का भाव है, वो बराबर ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड की, ये सारा ये कार्य ऑटोमेटिक बट नेचुरल प्रोसेस है। इधर हमारे मन में अपने गुरुजनों का ध्यान आता है, उधर उनकी कृपा तो बरस ही रही है, और हम हल्के हो जाते हैं, हमारा चित्त प्रमोद भाव से प्रमोदित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। बस इसीलिए ज्ञानवान बनना है। प्रभु फरमाते हैं, सवणे नाणे विन्नाणे पचखाणे असंजमे अनासवे तवे वो दाणे चेव क्रिया सिद्धि, कि एक बार श्रवण कर लिया, ज्ञान हो गया, विशिष्ट ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं,
और फिर ज्ञ परिज्ञा पूर्वक जान लिया, प्रत्याख्यान परिज्ञा पूर्वक त्यागने लगा। किसको त्यागने लगा? आश्रव के कार्यों का परित्याग करने लगा, संसार को बढ़ाने वाले कर्मों का त्याग करने लगा, आत्मा के कल्याण के मार्ग पर बढ़ने लगा, अग्रसर होने लगा और संवर में स्थापित हो गया। निर्जरा का द्वार खुल गया, तप को अपने जीवन में धारण कर लिया और सिद्ध बुद्ध मुक्त होने का कार्य हमें करना है, सभी को करना है, अपने इस मानव भव को सफल करना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।